मौजूदा स्थिति ये है कि यहाँ पर अगर आप जाइए रूम मकान मालिक पे या ब्रोकर के पास कहते हैं कि आप रूम खाली कर दीजिए जो है, लेकिन हम रेंट नहीं कम करेंगे। 9,500, 10,000, 13,000 तक 25 गज का रूम यहाँ पर है जो है अभी भी। और कहते हैं रूम रेंट कम नहीं करेंगे, खाली रहेगा चलेगा लेकिन रूम रेंट कम नहीं होगा जो है। रेंट का तो ये है ना कि ब्रोकर से जैसे बोलो, जाके उन मकान मालिक से बोलो कि रेंट कम कर दो, तो उनका सीधा रहता है कि आपको रहना है तो रहो, नहीं तो आप खाली कर दो। कि उनको रहता है कि नहीं, इससे हम कम नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले रेंट जो था 10,000 था, तो अभी बहुत मुश्किल से 1,000 रुपये कम भी मान लो किया, 9,000 है अब। तो अगर बोलो कि रेंट कम करो तो सीधा बोलेंगे नहीं खाली कर दो। तो अगर ऐसा चीज़ आ जाएगा तो भाई कोई नहीं रहना चाहेगा फिर यहाँ, फिर कोई नहीं रहना चाहेगा। अगर कम सामंजस्य बना लोगे तो सब रह लेंगे। रेंट तो एक कंसर्न जो है उसके साथ लाइब्रेरी का जो फीस है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ का जब वर्धमान पे जो है मकान मालिक यहाँ का रेंट कम करेंगे तब लाइब्रेरी का कम होगा फीस। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौधरी, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीटीवी न्यूज़ 24 में। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर नेहरू विहार वर्धमान प्लाजा पे। कई छात्र थे, उनकी कुछ निजी समस्याएं थी जो लगातार मुझसे जो है कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मुझसे बोले कि सर एक बार आइए हम बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या मामला है, उनसे क्या है इसमें। आज एक बताना चाहूँगा, इस समय मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चल रहा है। यहाँ के लोकल्स और मकान मालिक एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, और आज वो मसाल यात्रा भी अपनी निकाल रहे हैं। हम वहाँ भी थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे कवर करने का। आइए हम बात करते हैं कुछ छात्रों से और जानते हैं क्या इनकी निजी समस्याएं, क्यों बार बार हमसे कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार जी, क्या समस्या जो आप कह रहे थे, क्या समस्या? अभी तो जैसे यहाँ से कोचिंग चली गई, तब पर भी इन लोग के जो है ना तेवर कम नहीं हुए हैं कि मतलब जैसे भी ये रेंट का इशू था वो भी अभी भी उतना ही ले रहे हैं, ना कुछ कम कर रहे। पहले बोला गया कि वीडियो में मैंने देखा था कि आपके 1,000 रुपये कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन कई प्रॉपर्टी डीलर्स कह रहे हैं हमारा रेंट हमने कम कर दिया और भी कम करेंगे। इस पर क्या कहते सर हैं? मैं अब अच्छा, कितना रेंट है अभी आपका? अभी मेरा सर 8,000 के आसपास है। 8,000। हाँ, पहले भी इतना था? पहले भी इतना ही था। मतलब कोई छूट नहीं? कोई कुछ छूट नहीं है। अच्छा। और अभी भी देखें बाकी सर, और जो फेस का पहले करना पड़ा था लाइब्रेरी का भी चार्ज जो है, मुझे लगा कि जैसे कोचिंग यहाँ से जाने के बाद कुछ बच्चे कम होंगे तो लाइब्रेरी के भी चार्ज घटेंगे। वो भी जितना पहले था उतना ही अभी भी है। कोई मतलब कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। और यदि कोचिंग यहाँ से कहीं और भी गई तो वहाँ पे भी कोई मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा वहाँ पे भी होने वाला है। आप अगर बात करूँ बेहतर, आपको ये लगता है कि नोएडा लगता है, ये लगता है कौन सा बेहतर बसेरा आपको लगता है? यूपीएससी का नया बसेरा बनने वाला है जो है, ग्रेटर नोएडा बनने वाला है, इस पर क्या कहते हैं? नोएडा जो है जहाँ पे इन्होंने कोचिंग ले रखी है अभी, मतलब जहाँ पे स्टाफ, वो तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे लोकेशन पे हैं। बट वहाँ पे जो रहने की मतलब है, रहने के लिए स्टूडेंट की, वहाँ पे रहने के लिए सर्वाइव करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि आप बगल में जाओगे अशोक नगर पड़ता है, उतना ही मतलब जिस तरह का यहाँ नेहरू विहार का वैसा ही वो डटी एरिया है। क्योंकि मैं वहाँ पे पहले भी मैं 2 मंथ वहाँ रह चुका हूँ। और अशोक नगर में सेक्टर 15 में मैं नोएडा में भी रहा हूँ। तो नोएडा की थोड़ी ये है कि क्लीननेस ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वो नोएडा अथॉरिटी के अंदर आती है। एमसीडी के जैसा तो यहाँ पे गंदे वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो इस हिसाब से मतलब वहाँ पे यदि गए हैं तो मतलब थोड़ा लोकेशन उनका अच्छा है। और कोचिंग का लोकेशन अच्छा है, लेकिन रहने के पर्पज से ठीक। कि अच्छा, आप गए, आप कभी गए हैं इधर भी? हम भी गए थे, देखे थे, रूम वहाँ पे थे, मिल जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा समस्याएं कुछ थी छात्रों को लेकर, क्योंकि सेक्टर 15 के आसपास रूम काफ़ी मात्रा में है नहीं, तो और थोड़ा सा आपको फैलना पड़ेगा। तो क्या लगा आपको? जैसे आप सेक्टर 15 देख लीजिए या न्यू अशोक नगर देख लीजिए। अशोक नगर तो मतलब दिल्ली में ही आता है, वो तो गंदा एरिया ही है। और अशोक नगर वहाँ पे आपको जो है ना, जो भी कॉर्पोरेट वाले वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं आपको नोएडा में, क्योंकि वहाँ पे जॉब करने वाले रहते हैं। और वहाँ पे रेंट कम से कम 12,000 15,000 से स्टार्ट होते हैं। दो रूम का सेट लीजिएगा तो। गए थे आप, देखे थे? मैं वहाँ पे बहुत पहले भी जा सकता हूँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड अभी भी क्या कंसर्न है आपका यहाँ पे? आप क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कम से कम सर, अब तो जब कोचिंग चले गए तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे अब रेंट कुछ कम करे मकान मालिक, या कुछ हम लोग को, जैसे कि जो पहले डिमांड एंड सप्लाई की बात थी, पहले ज़्यादा था। हाँ, तो अब कम है, कम हुए तो उनको रेंट भी कम करना चाहिए, जो भी होना चाहिए, लेकिन अब तक वो हुआ नहीं है। देखिए, एक छात्र थे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कह रहे हैं कि अभी रेंट कम होना चाहिए। जिस प्रकार से देखा जाए हाहाकार मचा नेहरू विहार मुखर्जी नगर में, लेकिन अभी इनका ब्लेम है, अभी इनका कहना है कि रेंट अभी कम नहीं हुआ। लेकिन लगातार हम जुड़ते हैं यहाँ के मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर्स को, कहते हैं हमने रेंट कम कर दिया। देखिए, यथार्थ सत्यता कुछ और है, जो छात्रों से बात करते हैं तो कुछ और निकल के आती है। आइए इसी सिलसिले में एक छात्र हमारे साथ जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमोद कुमार मिश्रा है। अमोद कुमार जी, क्या आपकी क्या कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ लगभग 4 साल से हम रह रहे हैं। तो शुरुआत में आए थे तो यहाँ कोचिंग थी, दृष्टि कोचिंग, और भी कोचिंगें थी, तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे जो है। उसके बाद क्या हुआ कि दृष्टि 2 महीने पहले जो है यहाँ से चली गई। तो
मकान मालिक क्या बोले कि हम रेंट कम करेंगे, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलते थे जितने ब्रोकरेज थे सबकी कम करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि यहाँ पर अगर आप जाइए रूम मकान मालिक के पास या ब्रोकर के पास, कहते हैं कि आप रूम खाली कर दीजिए जो है, लेकिन हम रेंट नहीं कम करेंगे। 9,500, 10,000, 13,000 तक 25 गज का रूम यहाँ पर है जो है अभी भी, और कहते हैं रूम रेंट कम नहीं करेंगे, खाली रहेगा चलेगा लेकिन रूम रेंट कम नहीं होगा जो है। मतलब ये कहते हैं कि रूम खाली रहेगा चलेगा, रूम रेंट कम नहीं करेंगे। यार मेरी बात होती, कहते हैं हमने रूम रेंट कम कर दिया, छात्र हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के हैं, तो ये सब क्या कुछ सत्यता इसमें, कुछ उनकी बातों में सत्यता नहीं है? देखिए कुछ का हुआ हो 10%, 5% वो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि लगभग जहाँ मैं रहता हूँ लगभग 25 से 30 रूम ऐसे हैं जो है मेरी जानकारी में, जो अगल बगल या सामने जो हैं उनमें ये स्थिति है कि इस महीने जो है ये बोल रहे हैं कि 500 या 1000 कम कर सकते हैं जो है, वो भी अनिश्चितता में है, कम कर सकते हैं। और अगर ये बोलिए कि नहीं और थोड़ा देख लीजिए तो बोलते हैं कि आप खाली कर दीजिए जो है, हम रूम रेंट कम नहीं कर अच्छा, सकते। अगर कहते हैं खाली कर दीजिए, यहाँ से कोचिंगें जा रही हैं, लगभग दृष्टि चली गई है, तो क्या लगता है नोएडा और मुखर्जी नगर में बेहतर ऑप्शन क्या लगता है आपको? देखिए हम लोग यहाँ से 4 साल या 5 साल से रहते आ रहे हैं, तो जो जहाँ रहता है वहाँ के पर्यावरण में ढल जाता है। तो हम लोगों के लिए क्या था कि मुखर्जी नगर एक हब था, तो यहाँ ढल गए थे, लेकिन ये नहीं है कि नोएडा अच्छा विकल्प नहीं बन सकता, लेकिन मौजूदा स्थिति में देखते हुए नेहरू विहार या मुखर्जी नगर ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो है हो सकता है जो स्थिति नेहरू विहार या मुखर्जी नगर की हो वही नोएडा की हो जाए, क्योंकि कि आज जो मुखर्जी नगर नेहरू विहार की जो स्थिति है जो है जे कॉलोनी के नाम से ये जाना जाता है, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। ये नेहरू विहार प्रसिद्ध क्यों हुआ? बच्चों की वजह से प्रसिद्ध हुआ जो है, यहाँ कोचिंगें थी, आए जो है बच्चे। तो वैसे नोएडा में ऐसा स्थिति हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप गए कभी नोएडा, इधर बीच गए, आपने देखा कुछ वहाँ के जो है रहन सहन देखा आपने, वहाँ पे सड़कें और वहाँ के पीजीज वगैरह कुछ आपने विजिट किया, कभी देखा? नहीं, मैं गया था आज से लगभग 2 महीना पहले जो जब ये हुआ था, तो सेक्टर 62 का मामला उठा था, सेक्टर 62 में भी गया था, अशोक नगर में भी गया था। तो यहाँ की गलियाँ और यहाँ के रूम से बेहतर तो वहाँ के गलियाँ और रूम तो हैं। अब ये है कि वहाँ का जो माहौल है, माहौल कैसे बनेगा? जब बच्चे जाएंगे ज़्यादा संख्या में जब बच्चे वहाँ शिफ्ट होंगे तो वहाँ माहौल बनने में देरी नहीं होगा, 6 महीने लगेगा, साल भर समय लगेगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन यहाँ के पर्यावरण से ज़्यादा अच्छा वहाँ पर्यावरण है, तुलना किया जाए दोनों के पर्यावरण में, तो दोनों के माहौल में जो है अभी की स्थिति में तो वहाँ ज़्यादा बेहतर है जो है। तो आप लोग जाएंगे कि रहेंगे यहाँ पे? नहीं, अगर रूम मकान मालिक थोड़ा बहुत बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था कि जैसे हम लोग आते थे तो क्या कहते थे कि डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आप लोग जो है रूम नहीं मिलते थे बहुत खोजने पे भी। अब क्या है कि लगभग 50% रूम यहाँ पर खाली हो गए हैं। उसके बाद भी जो है अगर रूम रेंट नहीं कम होगा जो है तो आदमी को मजबूरन जो है, जैसे लखनऊ रह रहे हैं या फिर जो है प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, जो जिस राज्य के हैं वहाँ अपने नज़दीकी स्थान पर जाएंगे और रहेंगे जो है, अगर रूम रेंट नहीं कम होगा। अच्छा, मतलब प्रयागराज, मतलब आप लोग मूव कर जाएंगे अपने अपने जो है निजी, जहाँ पे जैसे जो प्रयागराज के आसपास है प्रयागराज चला जाएगा, जो जयपुर के आसपास जयपुर चला जाए, जो इंदौर के आसपास इंदौर चला जाएगा, मतलब आप रीजनल सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि जब सारी फैसिलिटी वहाँ मिल रही है, वो कम कीमत दे के वहाँ पर मिल रही है, तो हमको ज़्यादा बेहतर वही विकल्प लग रहा है। क्योंकि अब यहाँ धीरे धीरे ऐसा स्थिति हो गया है कि यहाँ क्या कहा जाता है कि मुखर्जी नगर या नेहरू विहार बहुत सेफ एरिया है। आपके चैनल में हम सुने हैं कि बहुत सेफ एरिया, बहुत आपको बता दें यहाँ आए दिन जो है लोगों की मोबाइल छीनी जाती है। तो नोएडा में भी होती है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ये कंपैरिजन करते हैं कि मुखर्जी, ये तो हर जगह होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये कहते हैं कि नेहरू विहार बहुत सेफ़ है, आए दिन बच्चों का जो है रूम का ताला तोड़ा जाता है, जो है चोरियाँ होती हैं, आए दिन बच्चे जा रहे हैं रात में पढ़ के जो है मोबाइल छीन लिया जाता है, तो ये नहीं, ये नोएडा में भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तो क्राइम रेट हट जाएगा। हाँ, तो ये है कि अगर बच्चे यहाँ से ज़्यादा चले जाएंगे तो ये जो क्राइम रेट कम अभी थोड़ा कम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा जो है, कि ये तब बच्चे ज़्यादा संख्या में रहेंगे नहीं। और जो अभी ये कहना है कि रूम छोड़ दीजिए जो है, आपको जहाँ जाना चले जाइए जो है, रूम नहीं रेंट नहीं कम होगा, तो जब बच्चे रह ही नहीं जाएंगे तो आप रूम किसको देंगे जो है। भविष्य में मान लीजिए कोई कोचिंग आती भी है या कोई नहीं आता है, जब एक बार कहीं हब बन जाता है तो सब वहीं प्लान कर दें धीरे धीरे जो है। एक समय था जो है, एक सभ्यता बनने में नेहरू विहार मुखर्जी ने 40 साल 50 साल का समय लगा। यहाँ पे जो आज यहाँ पे दौर अगर देखा जाए तो मतलब आपका कहना मेन है कि कोई यहाँ पे जो है रेंट कम कर दें, हम लोग रुकेंगे यहाँ पे। देखिए जिस सभ्यता की आप बात कर रहे हैं, जब नेहरू विहार या मुखर्जी नगर यहाँ स्थापित ये कोचिंग आई थी तो ऑनलाइन का ज़माना उतना नहीं था। ये कोविड के बाद जो ऑनलाइन का ज़माना आया जो है, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा संख्या में मूव करना शुरू किए दिल्ली की तरफ जो है, कि लोगों में जागरूकता बढ़ी कि नहीं हमको जो है चलना चाहिए जो है। अब ये स्थिति ये हो गई कि अब नोएडा जो है मुश्किल से 2 महीने ये घटना हुआ है, लेकिन लगभग
जितने लोग पढ़ने वाले ये पढ़ाई से रिलेटेड जुड़े छात्र होंगे सब ये जान गए हैं कि नोएडा में जो है दृष्टि कोचिंग जा चुकी है। लेकिन ये आज से 5 से 6 साल पहले दृष्टि को कोई ये नहीं जानता था कि नेहरू विहार में कौन से स्थान वर्धमान माल क्या था नहीं, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन आज आधुनिकता के ज़माना में जो है ये सब जान रहे हैं कि नहीं नोएडा में जा रही है। तो इसी को लेकर जो है मुद्दा ये है कि अगर जैसे ये लोग स्लोगन चला रहे हैं सेव मुखर्जी नगर, तो सेव मुखर्जी नगर कैसे होगा कि जैसे जब छात्रों की भागीदारी भी कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। आप जो है सेव मुखर्जी नगर का स्लोगन चला रहे हैं, लेकिन जब बच्चों को आप साथ नहीं लेंगे तो मुखर्जी नगर कैसे सेव होगा? आप जिस बच्चे रहेंगे तभी मुखर्जी नगर सेव होगा। तो आपको बात करना चाहिए, अपने एसोसिएशन से बात करें तो आपको सब एसोसिएशन क्या कहते हैं कि कोई कहता है जैसे किसी का 1000 कम कर दिए, किसी का 500 कम कर दिए, तो एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ इन लोगों का? जैसे कि कोई तर्क नहीं रहता है इन लोगों की बातों में। देखिए इन्होंने एक छात्र, इनका मेन कंसर्न था कि रेंट कम करें, अगर रेंट कम होता है तो हम यहाँ पे रुकेंगे और रहेंगे भी। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि सेफ मुखर्जी नगर एसोसिएशन जो इस समय मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चल रहा है, इनका कहना है कि इसमें छात्रों का जो है भूमिका बढ़ाए, छात्र भी जोड़ें, क्योंकि अगर मुखर्जी नगर नेहरू विहार का अगर अस्तित्व है तो छात्रों से, जो इनका कहना था। आइए हम और लोग जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज जी कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 2.5 साल हो क्या गया। बताइए क्या कंसर्न था? आप लोग जो लगातार मुझसे कांटेक्ट करना चाहते थे, आज हम आए हैं, क्या समस्याएं, क्या अभी रेंट वगैरह नहीं कम हुआ है यहाँ पे? रेंट का तो ये है ना कि ब्रोकर से जैसे बोलो जाके उन मकान मालिक से बोलो कि रेंट कम कर दो, तो उनका सीधा रहता है कि आपको रहना है तो रहो, नहीं तो आप खाली कर दो। कि उनको रहता है कि नहीं इससे हम कम नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले रेंट जो था 10,000 था, तो अभी बहुत मुश्किल से 1,000 रुपये कम भी मान लो किया, 9,000 है अब। पहले मान लो हम 2 लोग रहते थे उसमें, एक जो लड़का था वो चला गया वहाँ से, अब 10,000 रुपये किसी के लिए देना तो टफ हो गया ना चीज़। तो ये चीज़ें तो बस यहाँ के जो लोग हैं, लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ अकेले मान लो बच्चों की तरफ से ही नहीं, इन लोगों को भी अपनी तरफ से थोड़ा वो रखना चाहिए कि बच्चे अगर जिस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, कि बच्चे अगर चाहते हैं कि अगर आपको 10,000 भी दिया है किसी टाइम पे, तो इन लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर एसोसिएशन ऐसी है तो इन्हें किराया कम करना चाहिए। फिर ये बात इसकी भी बात करते हैं कि मुखर्जी नगर मतलब खाली हो रहा है, सब हो रहा है। अगर मुखर्जी नगर खाली हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इनको ये खुद समझना चाहिए कि इसके खाली होने में इनका हाथ है या नहीं। हमेशा कोई भी ये बताइए, अगर मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चल रहा है, आप लोग जुड़ना चाहेंगे इस बचाओ अभियान में? तो मुखर्जी नगर कैसे बचेगा? ये तो इन्हें पहले ये स्टूडेंट से बैठ के बात करनी चाहिए ना। अब मैं अगर चाहूँ खुद कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो जाए यहाँ, तो वो नहीं हो सकती ना। कि हमें सामने वाले का भी सुनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या चाहता है। अब मुखर्जी नगर अभियान सिर्फ जो यहाँ के जो ब्रोकर है, मान लो या यहाँ लोग हैं जिनको मान लो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको हो रहा है। अभी स्टूडेंट से अगर बात करोगे तो यार स्टूडेंट इतना समझदार है यहाँ का कि अगर तुम उससे बात करोगे, सब करोगे, तो जिसकी कोचिंग नहीं है, मान लो जिसके क्लासेस नहीं है या जिसकी क्लासेस कंप्लीट हो गई, वो क्यों जाना चाहेगा? अगर उसको यहीं सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, मान लो अगर रेंट कम हो जाए आप रुक जाएंगे आप लोग? भाई मैं क्या मान लो सुविधाएं अगर बढ़ गई, रेंट कम हो जाए, 50% बच्चे रुक जाएगा यहाँ। देखिए इनका कहना है अगर यहाँ पर रेंट कम होता है, अगर मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर्स अगर हमसे जो है कोऑर्डिनेशन बैठा लेते हैं तो हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि एक लगाव हो जाता। हाँ, क्या लगाव, क्या यादें हैं, कुछ यादें बताइए यहाँ। अब जैसे मान लो कि है कि सारा चीज़ हमें यहाँ बहुत 2 साल से रह रहे हैं, तो वर्धमान महिला मित्र बनाए कभी? ना ये सब नहीं है। वही रहता पढ़ाई करो, और मतलब ये हो जाता है ना कि आप एक जगह का तुम रहने लगते हैं हम लोग, तो वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से बॉडी मतलब उस हिसाब से रहने लगता है कि हमें हाँ ढल जाता है कि चीज़ हाँ कि हाँ ठीक है कि सारा यहाँ मतलब कोचिंग भी गया अगर तो, या लाइब्रेरी जाना हुआ, चाय सब कुछ है। अब चेंज करने में क्या है कि 1-2 महीने दिक्कत होगा। ऐसा भी नहीं है कि जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी कि यही आ जाएगा कि ये लोग रेंट कम नहीं करेंगे, ऊपर से इनको अगर बोलो कि रेंट कम करो तो सीधा बोलेंगे नहीं खाली कर दो। तो अगर ऐसा चीज़ आ जाएगा तो भाई कोई नहीं रहना चाहेगा फिर यहाँ। अच्छा, फिर कोई नहीं रहना चाहेगा। अगर कम सामंजस्य बना लोगे तो सब रह लेंगे, अगर नहीं बनाओगे तो फिर कोई नहीं रहना एक चाहेगा। सुविधा में मुझे जो है लगती है, यहाँ आँख मीचते हुए चले जाओ, चाय मिल जाती है रात 2 बजे। ये थोड़ा नोएडा में ये चीज़ मिलना मुश्किल है, क्यों जानते हैं वहाँ सोसाइटीज़ दूर दूर है, आप कोई वहाँ रह रहा है कोई वहाँ रह रहा है, ये समस्याएं वहाँ आएंगी। तो और क्या कहना चाहते हैं? और ये जैसे इसकी बात हुई चाय की कि चाय यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ जैसे ये मुखर्जी नगर को भी बनने में बहुत टाइम लग गया है। अब नोएडा अगर हम लोग आज चाहेंगे आज नोएडा मुखर्जी नगर बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। ये जिसको भी लग रहा है वो अपने दिमाग से ये चीज़ें वैसे रखे कि चीज़ें एक बार में नहीं बदलती हैं, धीरे धीरे बदलती हैं। और बाकी यही है आप कि लोग रुकेंगे अगर रेंट कम होता है? रेंट कितना कम? उसके बाद इन लोगों का बिहेवियर भी ठीक हो ना, बिहेवियर थोड़ा सम्मान, हाँ। बिहेवियर सही हो कि अगर बच्चा आ रहा है तो कम से समझ में आए कि हाँ बच्चा आ रहा है। उनको ये लगता है ना कि अरे ये ना पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो ये लगता है कि ये ना पढ़े लिखे हैं, ना इन्हें कुछ आता है ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहते हैं, हम रेंट ले रहे हैं, बस ये है। देखिए थोड़ा सा एक है छात्र का एक बहुत बड़ा वो है कंसर्न कि आप जो है थोड़ा सा सम्मान दीजिए,
क्योंकि यहाँ बंदा जो है एक जो है देश की सर्वोच्च सेवा की तैयारी करने आता है, आईएएस बनने आता है, थोड़ा सम्मान का भूखा होता है, सम्मान मिलना भी चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं? और तो यही है कि अगर इन लोगों को अगर करना है तो भाई आए बैठे बात करें, स्टूडेंट से बात करें सब। चलिए देखिए हम लोग जुड़ते हैं। भाई साहब क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भाई श्रेयस। अच्छा, बाल झड़ गया कि टोपी शौक में लगा? नहीं नहीं, बाल झड़ा नहीं है, बाल सही है अभी। ऐसे हैं? हाँ, अभी बाल छोटे हैं थोड़े, इसकी वजह से। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो हूँ ऐसे बनारस से, बनारस के पास जौनपुर से। जौनपुर एक हमाऊ है यार। जौनपुर से मैं भी हूँ, त्रिलोचन महादेव साइड। ठेठ बोल लेते हैं कि नहीं? एकदम पूरा वहीं से हमारा सब जन्म स्थली है, तो ठेठ तो बोलेंगे। क्या क्या समस्या है? समस्या तो ये है कि मान लीजिए रेंट तो एक कंसर्न जो है, उसके साथ लाइब्रेरी का जो फीस है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ का जब वर्धमान पे जो है मकान मालिक यहाँ का रेंट कम करेंगे तब लाइब्रेरी का कम होगा फीस। तो एक दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, क्योंकि जो फैसिलिटी है वो सस्ती रहेगी, तो यहाँ के लड़के जो जिनकी कोचिंग वगैरह हो गई है वो क्यों यहाँ से जाएंगे, उनको तो लाइब्रेरी करना है बस। तो बस यही है कि बस यहाँ का अगर आप लोग अगर यहाँ पे रेंट कम हो जाता है, फैसिलिटीज जो हैं यथास्थिति बनी रहती तो आप लोग रुक जाएंगे तब? बिल्कुल रुक जाएंगे। नोएडा गए, कभी विजिट किया आपने? नोएडा में गया था अभी एक हफ्ते कैसा पहले। लगा वहाँ का माहौल? नोएडा तो बहुत अच्छा है, देखिए अच्छे जगह वाली बात नहीं है, वहाँ तो उस हिसाब से रूम्स महंगी वगैरह मिल रही है? हाँ, रूम्स वगैरह यहाँ पे कह रहा हूँ, वहाँ नोएडा नोएडा की नोएडा में रूम्स वगैरह तो अवेलेबल हैं, पर जिस मतलब यहाँ जितना सस्ता उतना सस्ता नहीं है, वहाँ भी महंगा ही है। 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग है वहाँ पे, और पीजी वगैरह 15 हज़ार से स्टार्टिंग है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे चीज़ सस्ती है, हाँ थोड़ा वहाँ खुला माहौल है, नई जगह है, तो इसकी वजह से थोड़ा वो जगह अच्छा है। लेकिन यहाँ भी अगर जो हम लोग को सुविधा जो चाहिए अगर वो मिलता है तो यहाँ से लोग छोड़ कर क्यों जाएंगे, आप ही बताइए। सही बात। है कि नहीं, यहाँ से 2 साल 2.5 साल से हम लोग रह रहे हैं, तो फिर यहाँ से बस गया, एक दिल लग गया। वही बात है कि माहौल एक सेट हो गया, तो अब दिल यहाँ लग गया वहाँ। हाँ, दिल लग गया है एकदम पूरा। तो ये त्रिलोचन महादेव से आप हैं, तो वहाँ पर महादेव का मंदिर है? हाँ? हाँ, त्रिलोचन महादेव का मंदिर है। उसके बारे में कुछ बताइए। त्रिलोचन महादेव का मंदिर वही है कि देखिए जौनपुर में त्रिलोचन महादेव से ये हैं, और वो त्रिलोचन महादेव के प्राचीन मंदिर, उसके बारे में क्या बताइए क्या है? त्रिलोचन महादेव का पुराणों में लेख है, वहाँ के मतलब उस एरिया में वही मंदिर है जहाँ पे पूरे आसपास के जौनपुर के जो भी वो हैं श्रद्धालु आते हैं, सावन महीने में पूरा 1 महीने पूरा वहाँ पर मेला लगता है। रहता है, मेला लगता है। हाँ। अच्छा, तो मेन आपका कंसर्न है कि रेंट कम हो जाए, थोड़ा हमारी सुविधाएं। रेंट के साथ साथ मुझे रेंट से ज़्यादा बड़ा कंसर्न है लाइब्रेरी वाले का। लाइब्रेरी में क्या समस्या आ रही लाइब्रेरी की समस्या ये है कि लड़के नॉन रिजर्व लेके 1000 रुपये लेके नॉन रिजर्व लेके बैठते हैं। 1000 रुपये में आज अभी इतना सस्ता रूम अगर होना चाहिए कि 1000 रुपये में फिक्स सीट मिलनी चाहिए लड़कों को। 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 हज़ार रुपये में रिजर्व सीट मिल रही है। तो लाइब्रेरी का फीस दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है, रेंट के बाद, रूम रेंट के बाद। लाइब्रेरी सीज हो रही, लाइब्रेरी इस समय कम हो गई, नहीं तो पहले 500-500 में लाइब्रेरी यहाँ अवेलेबल रहती थी, जो मुझे पता है। मिली है 500 में अवेलेबल रहती थी नॉन रिजर्व वाली। हाँ ठीक है, वो तो अवेलेबल अब भी है, और लाइब्रेरी की क्वालिटी के हिसाब मैंने कहा रिजर्व वाला जो सीट है वो कम कर दिया जाए, 1000 में रिजर्व किया जाए, हम बैठ पड़े हैं। हाँ बस, मतलब उस हिसाब से रेंट जैसे कम हो रहा है सब कुछ चलिए, चीज़ें हम अगली वीडियो लाइब्रेरी जितने यहाँ हैं लाइब्रेरी वाले से हम बात करें, कोऑर्डिनेट करने का प्रयास। बिल्कुल लाइब्रेरी को आप इसमें लाइए मुख्य धारा में, क्योंकि लाइब्रेरी का कंसर्न रेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है। हाँ चलिए देखिए, इनका मेन था कि भाई लाइब्रेरी की सुविधाएं जो हैं, फिक्स सीट जो इतनी भारी भरकम फीस वसूला जा रहा है, ये थोड़ा कम हो। देखिए आज हम यहाँ मौजूद थे और यहाँ पे देखा और जाना, लोगों से बात की। चलिए चलते हैं अब अपने अगले कारवां बात करते, देखते हैं क्या है मामला। आज मसाल वसाल निकलने वाला, देखते हैं मसाल थोड़ा सा क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहे टीवी न्यूज़ 24।